में घुस के एनकाउंटर कर दिया, मस्जिद में गोली चलाई। ये जो है ना अधिकारी जो था अनुज चौधरी, क्या नाम है उसका? अनुज चौधरी करे, मेरा जान भी तो है, मेरा भी तो परिवार है। अनुज चौधरी जो है एक तरह से जो है समझिए कि हिटलर अफसर है, हिटलर। बहुत बहुत सारे एसपी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, किसी ने किसी बच्चे पे गोली नहीं चलाया। ये इकलौता एसपी है जो अपने आप को सोचा कि हमको योगी जी डीजीपी बना देंगे बिहार, पत्थरबाजों का समर्थन उत्तर प्रदेश का जो है ना डीजीपी बना देंगे। पत्थरबाजों का समर्थन कर रहे हैं आप? एक चीज बताइए, पत्थरबाजी क्या पहली बार हुआ है? पत्थरबाजी क्या उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है? योगी आदित्यनाथ जी जब जो विपक्ष में थे तो इनके लोग क्या पत्थरबाजी नहीं करते थे? इनके लोग क्या जो है प्रदर्शन धरना नहीं देते थे? तो क्या उन पे गोली चलवा दी जाती थी? और एक होता है कि कोई जो है बालिक आदमी हो, छोटा जो है छोटा छोटा बच्चा को मारा गया, आप समझिए ये कोई अच्छी बात है? क्या सत्ते के नशे में चूर हो गई है योगी पुलिस? योगी पुलिस सत्ते के नशे में चूर है। लेकिन प्रशासन के लोग को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज योगी जी है, कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो तुमने कर्म किए हैं, जो तुमने बेगुनाहों के घर में घुस के जो तुमने गोलियां चलाई हैं और जो तुमने निर्दोषों को जो मारा है, उसका जो है न्याय जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ना, तुम जो सीजीएम को तुमने रातों रात जो है ट्रांसफर कर दिया। हम हाई कोर्ट आएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अगर उससे भी नहीं होगा तो हम जो है ना न्याय के लिए जो है धरना देंगे। क्या इस देश में जो है जो मुसलमान होना पाप हो गया है? मुसलमान को देखते जो है ना कोई अफसर गोली चला देगा? क्या आजादी में वो लोग नहीं थे? आजादी में आरएसएस का एक तो कुत्ता तक नहीं मारा जिसकी सरकार है आज। कोई जो है ना बता दे कि आरएसएस ने अपना एक जो कुत्ता शहीद किया हो अंग्रेजों की जो है इस देश से जो भगाने में। अरे लोग अंग्रेजों से चापलूसी करते थे, चंदा लेते थे, पेंशन लेते थे कि हुजूर हम आपके साथ हैं, हमको मत मारिए, हमको जेल में मत डालिए, हम नहीं चाहते कि देश आजाद हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के समर्थन में बहुत सारे वकील सड़कों पे आ गए हैं कि भाई इनको वापस किया जाए, ये तानाशाही है। बिल्कुल सही है, तानाशाही है ही है। एक चीज बताइए, मेरा नाम जितेंद्र यादव है, अगर मैं जो है मुसलमान होता और मेरे घर के किसी जो परिवार की हत्या होती तो मेरे दिल पे क्या गुजर रही होती? क्या इस देश में आंदोलन करना, धरना देना, प्रदर्शन करना इतना बड़ा अपराध हो गया उत्तर प्रदेश में कि आप गोली चला देंगे? और वहीं पर मेरठ के अंदर दलित बेटी का अपहरण हो गया, उसकी मां की हत्या हो गई, क्यों नहीं जो है ना गोली चलाया गया? क्यों उसको सही सलामत जो कोर्ट में पेश कर दिए तुम, उसको भी गोली मार देते, उसके भी घर पे जो है बुलडोजर जो है चला देते? लेकिन वो राजपूत है, सीएम योगी जी का जातीय विशेष का आदमी है, इसीलिए उसके बुलडोजर नहीं चलाया गया, बंदूक से गोली नहीं चलाया गया। इतना मतलब जो है दोहरा जो है चरित्र हो रहा है प्रशासन का, ये देख रहा है देश कि एक तरफ मुसलमान अगर अपनी हक की आवाज उठा रहा तो उसको तुम गोली मार दो, और एक तरफ अगर कोई दलित की बेटी का अगवा कर ले, उसका बलात्कार कर दे, उसकी माँ की हत्या कर दे तो उसका एनकाउंटर नहीं करोगे, उसको सही सलामत कोर्ट में पेश करोगे और उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलाओगे। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? एक चीज बताइए, जिस जो है तानाशाही से उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, ये तानाशाही अब इतना जुल्म अति हो गया है कि एक शंकराचार्य के ऊपर लाठीचार्ज डंडों से मारा गया उनके लोगों को। 18 साल 20 साल 10 साल के बच्चे जो जो साधु संत महात्मा के रास्ते पे चलना चाहते हैं उनको मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया। अब बुरी तरीके से जो है ना टिक्की पकड़ ली गई। हमारे हिंदू धर्म में टिक्की पकड़ना बहुत बड़ा पाप होता है, और योगी सरकार की पुलिस ने टिक्की पकड़ करके घसीट घसीट के मारा। मंत्री को तुरंत गिरफ्तार कीजिए। अगर योगी सरकार तुम में सच्चाई है, संविधान को मानते हो, कानून को मानते हो, तो अनूप चौधरी को सलाखों के बीच में डालो। यह अदालत का आदेश है, किसी व्यक्ति विशेष का आदेश नहीं है, अदालत का आदेश है। उसको सर परे मानो, उसको जेल में डालो। अगर आपने जेल में डाला तो ये सारा जो षड्यंत्र किया गया, लोग समझेंगे ये आपका षड्यंत्र किया गया है। जो गोली चलाई गई ये आपका षड्यंत्र होगा। अगर आप संविधान को मानते हो तो तुरंत जेल में डालो, ये कोर्ट का आदेश है। अगर किसी और का आदेश होता तो ये कैसे चिल्लाते कि देखिए अदालत का आदेश है, और अदालत के आदेश में रह के आदमी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो रहा। मैं कहता हूं जज साहब का ट्रांसफर हुआ है, तुरंत वापिस आना चाहिए उन जज को। इंसाफ किया उन्होंने, मजबूत इंसाफ किया। अदालत की तौहीन नहीं है, वो मजबूत देश का वो संविधान है, देश के संविधान की रक्षा की है उन्होंने। लोगों के जो न्याय दिया, वहां के लोगों के लिए न्याय दिया, उस न्यायाधीश को
तुरंत वापिस आना चाहिए। इलाहाबाद के जितने भी लॉयर हैं, वकील मेरे भाई, सबको मैं नमस्कार करता हूं। अरुण मलिक दिल्ली से कांग्रेस का कार्यकर्ता, राहुल गांधी का कार्यकर्ता, आपके साथ हूं, आपके साथ मेरा खुला समर्थन है। दिल्ली से हम भी आवाज उठाएंगे, आपके साथ खुला समर्थन है। आपने भी उस जज साहब को वापस लाने के लिए जो मुहिम छेड़ी है, बिल्कुल सच्चाई की मुहिम है। देखिए, जो वकील होते हैं वो कोर्ट में सच्चाई ही रखते हैं, किसी का पक्षपात नहीं करता। वकील लोग भी लोगों को जो गुनहगार हैं उनके भी पक्ष रखते हैं, नहीं है उनका भी रखते हैं, लेकिन कोर्ट में वकील भी सच्चाई रखते हैं। लेकिन जो वकील हैं, कह रहे हैं कि ये जज भ्रष्ट हैं, अनूप चौधरी सरकार भ्रष्ट है, अनूप चौधरी भ्रष्ट है, ये सरकार ही भ्रष्ट है, ये मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, सत्ता के घमंड में चूर है। अरे किस लिए ये तानाशाही दिखा रही ए, सरकार। सुन लीजिए, तानाशाही है। वो कहां गए? हाई कोर्ट के, जो यहाँ पे दिल्ली के हाई कोर्ट के एक जज जो है, वर्मा जी के घर से करोड़ों रुपए बर्बाद मिला और एजेंसी वो करेंसी को जलाया गया। अरे मैं तो कहता हूँ, उस करेंसी की एफआईआर क्यों नहीं हुई? देश की करेंसी, भारत की करेंसी, भारत की करेंसी को जलाया गया एक जज के निवास स्थान पे। कहाँ है वो सीसीटीवी कैमरे, कहाँ है वो रिपोर्टें? मैं तो चाहता हूँ करेंसी की एफआईआर क्यों नहीं हुई? अभी तक पता नहीं लगा कि वो नोट किसके थे।